संक्षिप्त में आप चलते चलते महाराज श्री का आशीर्वाद भी हो जाए, इसी के साथ समापन कर लिया जाए। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। ओम रामेश्वराय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। असिके समंसात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरतरुवैशाखा लेखनी पत्रमुरवि लिखते दिगृत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां निशंसारं नयाति। नमो निदिष्ठाय प्रियदमदमिष्ठाय च नमो नमोक्षोदिष्ठाय स्मृहरमजिष्ठाय च नमो नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमो सर्वस्मै ते तदतिमिति सर्वाय च नमो। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए 1 मिनट के लिए भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करेंगे। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। भगवान की जय हो। कृपा सुंदरी माता की जय हो। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय हो। सर्व संत समाज की जय हो। सर्व भक्त समाज की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा हमारे परमाध्य परमपिता परमेश्वर कण कण में जिनका सदैव वास रहता है, श्री रामेश्वर भगवान के श्री चरणों में वंदन कोटि से प्रणाम करते हुए, माँ त्रिपुरा सुंदरी को वंदन करते हुए और माँ त्रिपुरा के सच्चे सपूत यज्ञ पुत्र हमारे परम संत परम तपस्वी जिन्होंने 108 यज्ञ करने का ऐसा शुभ संकल्प लिया है। शुभ संकल्प में और सामान्य संकल्प में बड़ा अंतर है। जिनके शुभ संकल्प से प्रेरित होकर आपको हमको सबको चारों धामों में से एक धाम दर्शन करने का अवसर मिला, ऐसे यज्ञ पुत्र महामंडलेश्वर त्रिपुरा पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी हरिओम जी महाराज
और पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव महाराज श्री विराजमान हैं। यहीं से उनको सादर वंदन प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। हमारे मध्य में भागवताचार्य कौशिकी गिरी जी, आदरणीय समस्त भक्तजन, समस्त विप्रगण, आचार्यगण, मीरा मंदाल स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बड़ा सौभाग्य है आपका, हमारा सभी का। प्रेरणा बहुत बड़ा काम करती है। ये महापुरुष प्रेरणा करते हैं। जो स्तुति के विषय में आपको बतलाया, वही आरती, वही मंत्र, वही विधि उसी प्रकार से करना, क्योंकि नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। पूज्य महाराज श्री ने जो ये बीड़ा उठाया है, अगर प्रत्येक राज्य में 2-2, 4-4 संत महात्मा मिल करके इसी परंपरा को, यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ावें, इसी प्रकार की प्रेरणा करें, तो सनातन को बड़ी पुष्टि मिलती है। हमारे सनातन धर्म का बड़ा प्रचार प्रसारण होता है और जन जन तक, जन जन को यज्ञ के विषय में जानकारी मिलती है। घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ, प्रत्येक प्रांत में। और 4 धाम के विषय में आपने सुना, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी। अगर आप पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे, मैं देख रहा था महाराज श्री संकल्प करवा रहे थे कि जगन्नाथपुरी में कौन कौन पहुंचेगा, और बहुत दूर है, खर्चा भी होगा। हमें कम से कम ये तो सब्सिडी है कि खर्चा महाराज श्री कृपा कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, इसी प्रकार से चलता रहा, आपकी भी व्यवस्था हो जाएगी। आप हाथ खड़े कर लिया करो, पर अगले शब्द से आप बड़े भय खाते हैं। एकदम मैंने गिनती करी कि 27 हाथ खड़े हो गए, और महाराज श्री ने जब कहा कि वैसे हाथ खड़े मत करना, समुद्र के किनारे उधर रामेश्वरम धाम और इधर समुद्र देवता, और बीच में आप और संत आपके हाथ संकल्प करवा रहे हैं, कहीं झूठा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर बेचारी बुढ़िया धीरे धीरे नीचे कर गई हाथ। इसलिए सोच समझ के उठाया करें, बल्कि ऐसा संकल्प लें, एक हम यज्ञ में जाएंगे, और कम से कम एक जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं, जो यज्ञ में पहुंच नहीं सकता, उस व्यक्ति को अगर आपने अपने व्यय से, अपने खर्च से यज्ञ दर्शन करा दिया, तो आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा कई गुना। ये भी संकल्प होना चाहिए। सभी गरीब नहीं होते, सभी अमीर नहीं होते। हमारे पास परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो धन की 3 गति होती है। मैं कहा करता हूं, दान, भोग व नाश। पहले दान करें, दान ना करें, दान में निष्ठा नहीं तो स्वयं भोक्ता बने, और स्वयं भोक्ता भी नहीं बनेंगे और दान भी नहीं करेंगे तो तीसरी गति नाश है, नाश हो जाया करता है। अन्न के कोयले धन की राख हो जाया करती है। तो आज पवित्र समुद्र के किनारे भोले बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज ये संकल्प लें कि हमारे को परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो ये ख्याल रखें कि हमारे पास है, थाली भर है, बहुत सारा है, हमारा पड़ोसी कहीं भूखा ना सो जाए। ये कभी विचार करना मन में। हमारे पास बहुत है, हम नाली में बहा देते हैं और कहीं फेंक देते हैं, सड़ा देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। महाराज श्री कहते हैं वैसे तो अन्न खराब नहीं जाता, चाहे कीड़ा जीव जंतु कोई भी वो ग्रहण करता है, पर ये भावना रखना कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब है तो वो भूखा ना सोए। ऐसी भावना जागृत करने वाले, यज्ञ का प्रचार प्रसारण करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, मैं तो एक दिन सोच रहा था कि हम तो कुरुक्षेत्र से पूज्य स्वामी जी का सानिध्य मिला है और वो 108 की गिनती में भी नहीं है। हमने सोचा कि कहीं कुरुक्षेत्र से जो जुड़े हों वो लोग भी गिनती में ना हो। एक बार तो मैंने ऐसे सोचा, फिर फोन आया कि नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा फिर तो कुरुक्षेत्र वाला यज्ञ भी गिनती में है और जो कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं वो भी सब गिनती में हैं। पर आप अपना भाव बनाए रखें, लगे लगाए लग रहे, मत हो डावाडोल, उखड़े की कोडी नहीं, जमे के लाखों मोल। हरियाणवी भाषा का उपयोग हो रहा है समुद्र के किनारे बैठ करके, जो जमा रहता है, लगे लगाए लग रहो, मत हो डावाडोल। तो अपने गुरु के सानिध्य में सनातन का प्रचार प्रसारण करना, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। चलो सखी उस देश में जहाँ बसे ब्रजराज, नीर भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। आपने यज्ञ में शामिल होकर पुण्य कमाया और 4 धाम में से एक धाम का पुण्य प्राप्त किया और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। और सच बताना, कितने लोगों ने आज से पहले समुद्र स्नान किया है? नीचे हाथ करो। कितने लोगों
जिन्होंने पहली बार समुद्र स्नान किया है, इनकी संख्या ज्यादा है। तो ऐसे महापुरुष प्रेरणा करते रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज ये धर्म का प्रचार, यज्ञ का प्रचार देश के कोने कोने में और भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में और गांव में, देहात में पहुंचकर आजकल हमारे संत समाज में एक बड़ी विडंबना है। मैं कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों रुपए पंडाल में खर्च होते हैं, परंतु कोई महात्मा, कोई बिरला ही संत गांव में पहुंचता है, देहात में पहुंचता है, आपकी झोपड़ी में जाकर के आपकी रूखी सोटी ग्रहण करता है रोटी और आपको आशीर्वाद देता है। ऐसे महापुरुषों में से हमारे पूज्य स्वामी हरिओम जी महाराज हैं, जो हरियाणा प्रांत के एक छोटे छोटे गांव में अलग जगह करके, जहां लोगों की मंदिर के प्रति भी इतनी आस्था नहीं और बाबा भी किस प्रकार के बैठे हैं, तो मैं सुना है कई बार उनके प्रति भी कोई आस्था नहीं, सुबह से शाम तक कोई और ही काम में लग रहे हैं। ऐसे यज्ञ की अलग जगाने वाले पूज्य महाराज श्री का समुद्र देवता और हमारे श्री रामेश्वरम भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि ऐसे दिव्य मूर्ति को दीर्घ स्वास्थ्य प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी प्रेरणा, आपकी द्वारा दी गई ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होगी। आपके बताए हुए मार्ग पर पूरी संगत, पूरा समाज चलेगा और देश को अच्छी दिशा मिलेगी, धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। और आपने ये महान कार्य करवाया। आज 95वां यज्ञ, 95वां महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ आज संपूर्ण होता है। 96वां किधर है? महाराज श्री मार्गदर्शन करेंगे तो ज्यादा नहीं तो कम, जितना भी समय मिले, 9 दिन नहीं, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन और कम से कम 3 दिन, तो 3 दिन तो जहां भी यज्ञ हो परमात्मा ने आपको दिया है तो उसमें चूक नहीं करना, पूर्ण पहुंचने की कोशिश करना। मैं एक दिन सोच रहा था कि इसी गति से चले तो 108 तो जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी ये जो बड़े बड़े महात्मा है ना, तो ये 108 को पूर्ण अंक मानते हैं और महात्मा सोचते हैं कि 108 शायद कमी आदर पूर्वक सूचक है और ज्यादा बड़ा विशेषण होना चाहिए। तो आजकल हमारे महात्मा 108 के और उसके बीच में एक जीरो और लगा लेते हैं और वो 1008 हो जाता है। वो समझते हैं कि ये पट बड़ा है, तो आप तो नहीं चाहते पर हम चाहते हैं। हमें लगता है कि 108 तो जल्दी पूर्ण हो जाएंगे अगर सभी भक्तों का भाव हो। तो महाराज श्री वैसे तो जितने भी पूर्ण हो, 108 तो शीघ्र ही संपूर्ण होने वाला है। अगर जीरो भी बीच में लग जाए तो बहुत बढ़िया, आपको भी लाभ मिलता रहेगा, पुण्य लाभ मिलता रहेगा, मार्गदर्शन होता रहेगा, आचार्य लोग मंत्र उच्चारण करते रहेंगे और आपका धन की गति शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि से वंदन प्रणाम। 30 वर्ष के बाद 1991 में मैं आया था, 92 में आया था और 92 के बाद 2022 में पुनः भगवान रामेश्वरम के दर्शन पूज्य महाराज श्री की वजह से, यज्ञ के संकल्प की वजह से हमें करवाए। आपका बहुत बहुत आभार। तो पुनः महाराज जी के लिए दीर्घ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ श्री भगवान के चरणों में, श्री रामेश्वर भगवान के चरणों में अपने वाणी वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। महादेव कृपा करें और आप अपने गुरु के चरणों में संकोच मत किया करो। कोड़ा होए कोड जड़े, लंबा पड़े विकार, जाका मनुआ न्यो गया था का वार न पार। एक भाई कह रहा था, एक भाई ने कहा कि पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहना बड़ा मुश्किल है। बोले वो फटकार है, स्वामी जी खड़ाऊ पहनते हैं ना, ये खड़ाऊ बड़ी जबरदस्त है। मैंने कहा बेटे ध्यान करना, हमें बहुत दिन हो जाते हैं, ये खड़ाऊ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं लगती है, ये प्रत्येक व्यक्ति को टच नहीं करती है और जिनको ये खड़ाऊ और सतगुरु की थाप लग गई उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। बड़े बड़े सेठ साहूकार आपने देखे होंगे, हमारे गुरु जी के सामने दंडवत प्रणाम करते और महाराज धीरे से हाथ रख देते तो कह के बोलते, महाराज जी थापी लगा दो। क्या लगा दो? थापी। आप भी लगवाया करो। महाराज की थापी किन किन को लगी है? हाथ खड़े करो। मुझे नहीं लगी है, अभी लगाना। अभी तो थोड़ा ही लगी है, पर तैयार हो जाओ, अब थापी लगने वाली है। आज से ही शुरू करो। हे गुरुदेव कृपा की थापी लगा दो। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कार्यक्रम संपूर्णता की ओर है। कल आप भी अपने अपने घर का कार्य संभालेंगे। पूज्य महाराज श्री भी अगले यज्ञ की तैयारी करेंगे, आचार्य लोग यज्ञ की तैयारी करेंगे। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना
तन मन धन समर्पित किया। गुरु महाराज और श्री महादेव जी सदैव कृपा करें। लगे लगाए लग रहो। मुझे तो पुनः यही कहना है कि बीच में नहीं हटना, मंजिल पर पहुंचना है। वो पथ क्या, लोग बहुत भ्रमित करने वाले आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 2 लाइन लिखी है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। अनुकूल स्थिति में गंगा जी इधर जा रही है, उसमें कोई आपने तरबूज डाल दिया या और कोई ऐसी चीज डाल दी या पेठा डाल दिया, जहां तक पानी जाएगा तो वो बह जाएगा। पानी इधर से आ रहा है, आपको भी इधर जाना है। ऐसी स्थिति में जो जीवन व्यतीत करता है उन पर तीनों कृपा होती है। कौन सी कृपा? सदगुरु कृपा, ईश्वरीय कृपा और आत्म कृपा। तो अपनी कृपा बनाएं और यज्ञ में सहयोग करें। तन मन धन से लग जाएं। 108 तो पूर्ण होंगे ही, आगे वाली 0 भी लग जाए तो भाई सबका गुजारा है इसमें। सबका गुजारा है कि बीच में 0 लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। रामेश्वर भगवान की जय हो। त्रिपुरा सुंदरी की जय हो। श्री स्वामी हरिओम जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। सर्व विप्र समाज की जय हो।